अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यंग मोटिव के प्लेटफॉर्म से आप सब से मुखातिब हूँ। आप अहबाब के साथ जो मैंने आज बातें करनी हैं वो दिल का दुख भी बयान करना है, और ये सिर्फ मेरा दुख नहीं है। इस वक्त मुल्क पाकिस्तान जो इस दुनिया कायनात के अंदर एक ख़ास मकसद के तहत जो वजूद के अंदर आया, ये उसका दुख है, जो कि अपनी तरफ से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो है वो बयान कर सकूँ, और इस बात की उम्मीद के साथ कि मेरी आज की जो बातें हैं यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से आप सब के दिलों को ज़रूर महसूस होंगी और आप लोग मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे। बात कुछ यूँ शुरू होती है कि मुल्क पाकिस्तान जिसको 76 बरस गुज़र चुके, अपनी उम्र के 77वें साल के अंदर ये दाखिल हो चुका है। ये वो उम्र होती है जिसके अंदर एक बच्चा पैदा होता है, फिर वो अपना बचपन गुजारता है, फिर जवानी आती है, पढ़ता है, लिखता है, कोई नौकरी हासिल करता है, उसके बाद शादी वगैरह करके अपनी प्रोफेशनल लाइफ गुजारता है, मियाँ बीवी का रिश्ते के अंदर बस जाता है, अपनी औलाद के साथ उसकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। फिर वक्त गुज़रता गुज़रता नौकरी वगैरह से रिटायर्ड होता है, बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, फिर उनकी शादियों का वक्त आ जाता है। यूँ ज़िंदगी का एक फ़ेज़ जो है वो मुकम्मल होके और इंसान जो है वो अपने बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। तो पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। 76 साल इसकी उम्र पूरी हो गई, 77वां साल जो शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने बुढ़ापे की उम्र को है। अब इसकी भी औलाद जवान हो गई है और इसकी औलाद बुढ़ापे की इस उम्र के अंदर इसको किसी किस्म का कोई सुख, कोई सुकून वो बिल्कुल भी दस्तयाब नहीं होने दे रही, और पाकिस्तान अपने इस बुढ़ापे की उम्र के अंदर चीख चीख कर ये बोल रहा है कि मैं इस वक्त तकलीफ़ में हूँ, तो क्या कोई मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है वो मुझे भी बचाएगी, मुझे भी बुढ़ापे की इस उम्र के अंदर कोई सुख का सांस लेने देगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान को इस वक्त अपने किसी भी बेटे की तरफ से सुकून नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है, उसकी वजह इस अंदाज़ के साथ आप यूँ समझें कि कोई भी इसको अपना बनाने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई अपने मफाद की खातिर जो है इसके साथ लगा हुआ है, और मफाद की जंग के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान के इस बुढ़ापे के अंदर पाकिस्तान को हर लिहाज से जो जो तकलीफ़ पहुँचा सकते हैं अपने अपने मौके पर वो पहुँचा रहे हैं। पाकिस्तान चीख चीख कर पुकार रहा है कि मुझे इस तरह तुम लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा ना करो, लेकिन इसके अपने बेटे जो हैं इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। कुछ इतने ऊपर पहुँच चुके हैं, इतने हद क्रॉस कर चुके हैं कि जो निचले हैं उनके साथ हर तरह का जुल्म, हर तरह की ज़्यादती वो कर रहे हैं। मुल्क के अंदर ना किसी किस्म का कोई कानून, ना मुल्क के अंदर किसी किस्म का इंसाफ, अदालती निज़ाम की बहाली नहीं है। इसी तरह अगर हम बात करें पूरी दुनिया के ऊपर, तो पूरी दुनिया का जो मयार है उसके अंदर हमेशा ये बात कही जाती है कि किसी भी जो सल्तनत है उसका जो अरूज है वो, और उसका जो ज़वाल है उसके लिए जो टोटल टाइम है वो 120 साल होते हैं। अब पाकिस्तान जो है इसके 120 साल में से 1/3 ये क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान का इस वक्त जो मौजूदा सिलसिला है वो कुछ इस अंदाज़ के साथ आप कह लें, क्योंकि एक अंग्रेज़ राइटर है उसने ये बात कही कि पहले जो हुकूमत के 40 साल होते हैं, किसी भी सल्तनत के 40 साल जो होते हैं वो उसके अरूज के होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके तो अपनी सल्तनत को कायम किया होता है। इस वजह से हर लिहाज से वहाँ पर कानून की बालादस्ती होती है, इंसाफ की फरावानी होती है। लेकिन 41 से लेकर 80 साल ये वो टाइम होता है जिसके अंदर अपनी उम्र के इस हिस्से के अंदर आकर जो सल्तनत है वो मफलूज होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने सल्तनत को कायम किया होता है वो जा चुके होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ चूँकि मुमकिन नहीं हो पाती है, उनको वो एहसास नहीं होता है जो उनके बड़ों ने उस सल्तनत को कायम करने के लिए किया होता है। इस वजह से वो फिर वहाँ पर अय्याशियों की तरफ पड़ जाते हैं।
اسی انداز کے ساتھ وہ ہر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے ساتھ ان کی عیاشی اور انارکی جو وہ پھیلتی جاتی ہے، اور اگلا جو 81 سے لے کر 120 سال ہوتے ہیں اس کے اوپر پھر باہر سے جو بیرونی قوتیں ہوتی ہیں وہ پھر ان کے اوپر قابض ہونا شروع کر دیتی ہیں، یوں سلطنت جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو افسوس در افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان بھی اس وقت اپنے 41 سے لے کر 80 سال والے پیریڈ کے اندر ہے، جس میں سے صرف 4 سال باقی ہیں۔ اگر ان 4 سالوں کے اندر اگر اپنے آپ کو سنبھالا، اپنے آپ کو سدھارا نہ، اور آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے جن کے ساتھ حقیقی معنوں میں ابھی مخاطب ہوں، اگر انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہ دیا، پاکستان کو اپنا آپ پیش نہ کیا، اس کے لیے اپنا کردار نہ نبھایا، تو یقین مانیں کہ جس انداز کے ساتھ اس انگریز مفکر کا یہ کہنا ہے کہ 80 سال کی عمر تک وہ جو سلطنت ہے وہ مفلوج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر بیرونی قوتیں جو اس کے اوپر قابض ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اگلے 120 سال تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے 40 سال والا، اس کے اندر پھر وہ غلامی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں اپنی بات جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ آگے بڑھاؤں گا کہ پیچھے 4 سال باقی ہیں، ابھی آپ سب کے پاس وقت ہے، اپنی اپنی جوانیاں پاکستان کے لیے قربان کریں، اپنا وقت پاکستان کے لیے قربان کریں۔ آپ کی تعلیم کا مقصد، آپ کی تربیت کا مقصد، جہاں پر اسلام کا دفاع ہے وہاں پر آپ کو پاکستان کے دفاع کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کے لیے ہر وہ کام آپ کو کرنا چاہیے جس کے ساتھ پاکستان محفوظ رہے، پاکستان سلامت رہے، پاکستان قائم رہے گا، آپ سب کی شناخت باقی رہے گی، آپ کی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس کے اندر آزاد سانس لے سکیں گے، نہیں تو غلامی پھر آپ کا مقدر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس وقت ملک پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جس کے اندر بہت زیادہ تکلیف دہ مراحل سے پاکستان گزر رہا ہے، اللہ رب العزت اس مشکل وقت سے اس کو گزار دے، اس کے جو حقیقی معنوں میں سچے بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس وطن کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔